300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई अक्षय कुमार की हाउसफुल 5। एक्टर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 के दुनिया भर में 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पार किया। 6 जून को 2 वर्जन में रिलीज हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक कमाई की। साजिद नाडियावाला ने बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन तनु मनसुखानी ने किया है। कैसे चुना जाएगा बौद्ध धर्म के दलाईलामा का उत्तराधिकारी? बौद्ध धर्म के दलाईलामा 6 जुलाई 2025 को 90 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि उनका उत्तराधिकारी जन्म चिन्ह से बाहर होगा। परंपरा के अनुसार दलाईलामा की आत्म पुनर्जन्म लेती है, नए अवतार की पहचान की जाती है। तिब्बती निर्वासित संसद ने उत्तराधिकारी की पहचान के लिए गदेन फोडरंग फाउंडेशन को जिम्मेदारी सौंपी है। इमरान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम की बहन। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। अलीमा मंगलवार को आइडियाला जेल पहुंची थी, लेकिन उन्हें इमरान से नहीं मिलने दिया गया। बिहार के कैबिनेट का बड़ा फैसला, कलाकारों को मिलेगी पेंशन। सीता मंदिर पर खर्च होंगे 843 करोड़। बिहार के कैबिनेट मंत्री की बैठक में मंगलवार को 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत कलाकारों को शर्तों के साथ 3000 माह दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 1 करोड़ वर्ष खर्च होंगे। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की स्वीकृति दी गई है। वहीं सीतामढ़ी में बनने वाले सीता मंदिर पर करीब 883 करोड़ खर्च होंगे। पवन सिंह की पत्नी ने किया ऐलान, किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो फिर बिहार चुनाव लड़ेगी। भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रोहतास में एक कार्यक्रम में कहा, अगर मुझे किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी। मेरा बिहार चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 2 माह से किसी राजनीतिक दल के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन काराकट की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान ने खुद को बताया दलित का सबसे बड़ा हितैषी। जीतन राम मांझी ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नालंदा बिहार में एक रैली में खुद को दलित का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए कहा था कि उनके रहते किसी भी दलित का अहित नहीं हो सकता। इसको लेकर हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि किसी की मदद करनी है तो कहकर नहीं करते, बोलने वाले में समझदारी की कमी है। जीतन मांझी। सरकार बनी तो हम बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार का कायाकल्प होगा, इसके स्कॉटलैंड जैसा विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वह खुद है। तेजस्वी आगे कहा कि बिहार में जाति धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। टीवी इंडस्ट्रीज में छोटे कलाकारों को फीस के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। पूनम ढिल्लों। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने कहा कि टीवी इंडस्ट्री में ड्राइवर, वेटर या वकील, डॉक्टर जैसे रोल निभाने वाले छोटे मोटे कलाकारों को अपनी पेमेंट के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस एक्टर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। पहले उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं दिया जाता है। बिहार सरकार ने निकाली मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इस छात्रों को मिलेगी सहायता राशि। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने के लिए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। इंटर के छात्रों को 4000, ITI छात्रों को 5000 व स्नातक पास छात्रों को 6000 दिए जाएंगे। वहीं राज्य व गृह जिले से बाहर रहकर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को अतिरिक्त सहायता राशि दी जाए। पाकिस्तान क्यों ताबड़तोड़ बेच रहा है पीओके की संपत्तियां? APB न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक
कर्ज में गले तक डूबी पाकिस्तान सरकार अब गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संपत्तियों को बेच रही है। बकौल रिपोर्ट के इन संपत्तियों को पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए बेचा है। बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्तियां पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। दलाईलामा का असली नाम क्या है और कहाँ हुआ था उनका जन्म? तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाईलामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तरी तिब्बत के आमदो में एक किसान परिवार में हुआ था। दलाईलामा का असली नाम तेनजिन ग्त्साो और वे 14वें दलाईलामा हैं। 1989 में उन्होंने तिब्बत के लिए अहिंसक संघर्ष और वैश्विक शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हिंदी मराठी विवाद को लेकर आंदोलन की जगह अब विजय रैली करेंगे राज और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्यता पर सरकार के फैसले को रोकने के बाद राज और ठाकरे अब आंदोलन नहीं बल्कि 5 जुलाई को मुंबई में वर्ली स्थित डोम सभागार में मराठी विजय रैली के जरिए मराठी भाषा की जीत का जश्न मनाएंगे। यह रैली मराठी अस्मिता और ठाकरे बंधुओं की एकता का बड़ा प्रतीक बन सकती है। यह बिहार की सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर बनेगा भव्य सीता मंदिर, सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनौरा धाम सीतामढ़ी में 883 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसे अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सीता जी की जन्मस्थली माने जाने वाले इस स्थल पर भव्य मंदिर, तीर्थयात्री सुविधाएं, धार्मिक पथ, ग्रीन एरिया और एक विशेष प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी देती है कितनी सैलरी और जाने क्या क्या मिलती है सुविधाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर महीने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का मानदेय दिया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष को सैलरी के अलावा पार्टी की तरफ से आवास और हर समय सरकारी सुरक्षा और ड्राइवर समेत गाड़ी दी जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी मिलती है। क्या है भारतीय रेलवे का रेल ऑन ऐप? भारतीय रेलवे का रेल ऑन एक नया मोबाइल ऐप है जो यात्रियों को अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट, 3% छूट, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, ई कैटरिंग, शिकायत समाधान, कुली और टैक्सी बुकिंग जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर देता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। यात्रियों को डिजिटल रूप से आसान, तेज और एकीकृत सेवा प्रदान करती है। कितनी है शीर्ष आध्यात्मिक गुरुओं व कथावाचकों की संपत्ति? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद के पास करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति है। बकौल रिपोर्ट के अनुसार आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के पास लगभग 1,000 करोड़, कथावाचक मोरारी बापू के पास लगभग 550 करोड़, आध्यात्मिक करोड़ जग्गी वासुदेव सतगुरु के पास करीब 415 करोड़ और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के पास लगभग 19.5 करोड़ की नेटवर्थ है। हेरा फेरी 3 में सुनील शेट्टी को मिली सबसे कम फीस। जाने अक्षय कुमार, परेश रावल को मिली कितनी रकम? एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में हेरा फेरी 3